देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा को नमन करते हुए मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सिपाहियों के चरणों में नमन करता हूं। मैं यहां कुछ कहने नहीं आया हूं, मैं स्वामी सच्चिदानंद जी को सुनने आया हूं। मैं YouTube पे उन्हें सुनता रहता हूं और आर्य समाज के इतने बड़े बड़े विद्वान, अभी जब मैं शास्त्री जी को सुन रहा था मैं अभिभूत हूं कि इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की मूर्तियां हमारे समाज में अभी भी धर्म के लिए लड़ रही हैं। मैं स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूं। महाराज, वास्तव में आपके चरणों में नमन करता हूं। ये वो काम कर रहे हैं जिसे मैं करना चाहता हूं। ये वो काम कर रहे हैं जो मुझे, जिस लक्ष्य को लेकर मैं चला था। मैं आपके सामने धर्म की चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल अधर्म की चर्चा करूंगा। आर्य समाज के विद्वानों की इस सभा में धर्म के बारे में कुछ भी बोलने लायक मैं अभी अपने आप को मानता नहीं हूं, तो मैं केवल उस विषय की चर्चा करूंगा। मैंने 27 साल जिस विषय को समझने और आपको समझाने में दिए हैं। आज मैं जिस वैचारिक लड़ाई को लड़ रहा हूं, इस वैचारिक लड़ाई में यदि कोई मेरा वास्तविक गुरु है तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके शिष्य हैं। एक अधर्म जो अरब की धरती से पैदा हुआ और पूरी दुनिया में फैला, भारत में 1400 साल तक हमारी बहन, भारत, ये जो आज का भारत है, ये भारत नहीं है पूरा। एक दिन जो ये मक्का है जहां से ये अधर्म फैला, ये भी भारत का एक हिस्सा है। और ये पर्सिया, जिसे हम ईरान कहते हैं, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, ये भी भारत का एक हिस्सा था। ये जो इराक, सीरिया, जिसे श्याम क्षेत्र बोलते थे, ये भी भारत का एक हिस्सा था। तो भारत, महाभारत के समय का भारत, इसमें एक अधर्म पैदा हुआ जो मक्का से खड़ा हुआ था और 1400 सालों से इस अधर्म ने हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की केवल मंडी लगाई। और औरत को, औरत तो शब्द ही बहुत गलत है भाई, लेकिन क्योंकि मैंने इस्लाम को मस्जिदों और मदरसों से समझा, इसलिए बहुत सारे मैं ऐसे शब्द प्रयोग करता हूं जो बहुत ही भद्दे और बहुत ही गंदे हैं। औरत शब्द ये इतना भद्दा, इतना गंदा शब्द है कि मैं आपके सामने अभी इसे बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बहनें, मेरी बेटियां यहां बैठी हुई हैं। हमें कभी भी इस गंदे शब्द का प्रयोग अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए नहीं करना है। 1400 साल तक हमारी बहनों की, हमारी माताओं की, हमारी बेटियों की मंडियां लगती रहीं। ये लुटेरे, ये हत्यारे, ये क्रूर अपराधी हमारे बेटों का कत्ल करते रहे, हमारे विश्वविद्यालय गुरुकुलों को जलाते रहे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ते रहे। लेकिन जो सनातन धर्म, जो वैदिक धर्म की बात करते थे, उन्होंने इसके बारे में कभी एक कागज भी नहीं लिखा। इस कागज को लिखने के लिए हमें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक महर्षि दयानंद सरस्वती का अवतरण इस धरती पर नहीं हुआ। मैं जिस वैचारिक लड़ाई को लड़ रहा हूं, देखो मेरे पास कोई हथियार वगैरह तो है नहीं, मैं तो केवल अपनी जुबान से एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं। और उस वैचारिक लड़ाई के प्रवर्तक यदि दुनिया में कोई है तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। पहली किताब, हम लोगों की तरफ से पहली किताब जिसमें इस्लाम की मीमांसा और इस्लाम के साथ चर्चा शुरू हुई, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। मैं देवी मंदिर का महंत हूं और मेरी सांस सांस में मां और महादेव का नाम रहता है। मैं जिस देवी का पुजारी हूं उसका नाम है वल्गामुखी, बगलामुखी,
और बगलामुखी के बारे में क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं जानता हूं कि धर्म को बचाने की लड़ाई यदि किसी एक पुस्तक से आरंभ हुई तो उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हम यदि बचेंगे और केवल सनातन धर्म नहीं, केवल हिंदू समाज नहीं, संपूर्ण मानवता यदि बचेगी तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती की ऋणी रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मानवता के बचने का समय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और इसका मैं आपको एक कारण बताना चाहता हूं। कितना समय बोलना है मुझे? मैं एक आपको प्रैक्टिकल कारण इसका बताना चाहता हूं। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था समद और उसके भाई का नाम था बासित। दोनों 10वीं में थे, मैं हापुड़ में पढ़ता था। मैंने 1994 में एमटेक किया था। मेरे साथ जितने भी हिंदू लड़के पढ़े, एक को छोड़कर किसी ने भी अभी तक अपने बच्चों की शादी नहीं की। केवल एक लड़का, एक मेरा सहपाठी जिसने अपनी बेटी की शादी कर ली। अभी मेरे बच्चों की भी शादी नहीं हुई। मैं तो भैया गृहस्थ का साधारण व्यक्ति हूं, साधु तो मुझे लोग वैसे ही कह देते हैं। लेकिन अब्दुल और बासित के 13 बच्चे और समद के 9 या 10 बच्चे, दोनों ने अपने पोतों की शादी कर ली। सबसे भयंकर जो समस्या है उस पर तो हम विचार कर नहीं रहे। सबसे बड़ी समस्या है सुअरों की तरह बढ़ती हुई इनकी जनसंख्या। अभी भारत के अति विद्वान हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मैं उनकी जननी को प्रणाम करता हूं। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया जो डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस्लामिक जनसंख्या, केवल घुसपैठ के कारण से बढ़ रही है। पहली बार मैंने इतना अर्थहीन, इतना बकवास संदेश राजनीति वैसे तो मैं नेताओं को कभी भी गंभीरता से लेता ही नहीं हूं। मेरे लिए हिंदू नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, गली में भौंकते हुए एक आवारा कुत्ते से ज्यादा नहीं है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। यही इमेज है इनकी मेरे मन में, चाहे आप उसे कितना ही गंभीरता से लें। पहले तो इनके कहने का कोई अर्थ हुआ भी करता था। आज बड़े से बड़ा नेता कुछ भी कह सकता, उसे नहीं पता कि अगले क्षण वो इसे काटने वाला है, अपनी बात को या रखने वाला है। बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। उन्होंने मेरे देखते देखते शास्त्री जी एक पीढ़ी का अंतर तो ऐसे डाल दिया। बहुत कम लोग हैं हम हिंदुओं में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और मुसलमानों में ढूंढ लेना, अगर तुम्हें 3 से कम बच्चों वाला कोई मुसलमान मिल जाए, जो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर है ना, दिखाने के लिए बताते हैं हमारे 2 बेटे हैं, वास्तव में उनके भी 6 या 7 बच्चे होते हैं। और इसका जब आप गणित के हिसाब से अर्थ लगाओगे, क्योंकि मैं बेसिक रूप से धर्म प्रचारक नहीं हूं, मैं एक गणितज्ञ हूं। अगले केवल 10 से 15 सालों में भारत के अंदर, केवल इस विखंडित भारत के अंदर 150 करोड़ मुसलमान होगा। अभी भी नेता झूठ बोल रहे हैं। भारत में कम से कम 35 से 40 करोड़ मुसलमान हैं कम से कम। और अगले 10 से 15 सालों में ये जो इनकी नन्ही फौज घरों में बंद है ना, अभी जो आपको सड़कों पे नहीं दिखाई देती, जो इन्होंने मदरसों में पाल रखी है, जब ये सड़कों पर आएगी और बच्चे पैदा करेगी तो ये समझ लेना 10 से 15 सालों में इनके 150 करोड़ आबादी होगी। और हमारी आबादी, हम जैसे बूढ़े लोग
तब तक मर चुके होंगे। और पैदावार की दर कितनी है ये आप मुझसे अच्छी तरह जानते हो। मैं स्वामी सच्चिदानंद जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं ये समझता हूं कि जिस कार्य को मैं अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा, स्वामी जी उस कार्य को पूर्ण करेंगे और हम मानवता और धर्म की रक्षा कर पाएंगे। मैं स्वामी जी का ध्यान एक विसंगति की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसे हर जगह बोलना अब जरूरी है। मैं गिनता रहता हूं, अरेस्टी के जब 1000 कार्ड आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से 50 या 60 कार्ड जसूटन के आते हैं। हमारे लोग लगातार मर रहे हैं और जितने मर रहे हैं उतने पैदा नहीं हो रहे हैं। और उनके यहां पैदावार इस तरह से है कि आप सोच नहीं सकते। मैंने इस्लाम को किताबों से नहीं पढ़ा, मैंने इस्लाम को मस्जिदों से और मदरसों से पढ़ा है। उनकी योजनाओं को जितना मैं जानता हूं, शायद हिंदुओं में कोई नहीं जानता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में पैदा होने वाली एक एक बेटी उनके निशाने पर है, आपका एक एक बेटा उनके निशाने पर है, आपका एक एक मकान, आपका एक एक फ्लैट, आपकी जमीनों का एक एक इंच टुकड़ा उनके निशानों पर है, आपका हर मठ, आपका हर मंदिर उनके निशाने पर है। और जिस दिन भारत का शासन उनके हाथ में आया, देखिए ये केवल 2029 में हो सकता है और कोई भगवान की अति कृपा हम पर हो गई। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बना। 34 में धरती की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकेगी, अभी लिख के रख लो। और जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, पहला काम जिसे हमारे हिंदूवादी बड़ा बताते हैं, सबसे पहला मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी होगी और जाकर अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ेगी। सबसे पहला काम होगा ये। और उसके बाद क्या होगा? हाँ, वो खुद कह रहे हैं, उनके हजारों भाषण हैं इसमें, हमने बस कान बंद कर रखे हैं। और उसके बाद क्या होगा? अगले केवल 20 सालों में 40% से अधिक हिंदू मर्दों का कत्ल होगा। 50% से अधिक हिंदू मर्द अपनी इच्छा से, वो जो अति गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो किसी भी जायदाद वाले का कत्ल नहीं करेंगे। अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे जायदाद वालों का, जायदाद वालों का तो कत्ल करेंगे, धर्म परिवर्तन केवल उनका करेंगे जो अति गरीब हैं। आपको जो अपने ये फ्लैट, अपनी कोठियां इतनी प्यारी हैं, इनमें आपके बच्चों के कातिल, आपकी बहन बेटियों के बलात्कारी रहा करेंगे। 50% वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका धर्म परिवर्तन होगा। थोड़े बहुत जो बच जाएंगे बड़े भाग्यशाली होंगे कि सनातन हिंदू होने के बाद भी बच जाएंगे। वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। और 100 की 100% मेरी माताओं के साथ, मेरी बहनों के साथ, मेरी बेटियों के साथ बहुत क्षमा मांगते हुए कहता हूं, सबको सामूहिक बलात्कार करके या तो मंडियों में बेच देंगे या अपनी रखेल बना लेंगे। और ऐसा उन्होंने धरती के बहुत सारे टुकड़ों में कर दिया है। मैं एक भी बात वो नहीं कह रहा जिसे मैं साबित ना कर सकूं। मैं केवल सच बोलने के लिए सन्यासी बनाऊं। मुझे झूठ नहीं बोलना है और ना ही मेरा कोई लालच है। मैं जितने भी काम करता हूं उन्हें परमात्मा को समर्पित करके करता हूं। पूरा हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस महातूफान को रोकने के लिए
अपने सारे मतभेद भुलाकर खड़े होइए और सनातन की इस धर्म की कमान को संभालिए। भारत से संदेश पूरी दुनिया को भेजिए कि ये हत्यारे हमारा कत्ल करने के बाद पूरी दुनिया को नहीं छोड़ेंगे। अगर दुनिया को जीवित रहना है तो भारत को भी बचाना पड़ेगा। भारत के साथ ही मानवता भी समाप्त होगी। मेरी बात लिख के रख लेना। मैं सभी हिंदू धर्मगुरुओं से कहता हूं, आर्य समाजी तो मेरे लड़ाई के गुरु हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, हमारे बहुत सारे मतभेद होंगे दुनिया में और लोगों के साथ, लेकिन आज पहले इस कैंसर से, ये इस्लाम नाम का जो कैंसर है धरती पर, पहले इस कैंसर को मिटाना जरूरी है। उसके बाद कोई और काम देखा जाएगा। पूरी दुनिया को एक करिए। मुझे तो मेरी मां और महादेव ने साधन नहीं दिए। मैं तो यही डांसने में रहता हूं। सबसे निकृष्ट साधन विहीन सन्यासी, सबसे निकृष्ट। क्योंकि जब मैं नेताओं के खिलाफ यह बोलूंगा तो नेता मेरे बारे में क्या सोचते होंगे यह भी आप समझ सकते हैं। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने बच्चों का भविष्य किसी भी नेता के ऊपर मत छोड़िए और धर्म की लड़ाई के लिए तैयार होइए। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जरा कुछ बच्चे पैदा करें, एक बच्चे की बीमारी से छुटकारा पाएं। सत्यार्थ प्रकाश कहता है, हमारा वेद कहता है, एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। और हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें तो केवल इतना बताया, मनिहारे का भेष बनाया, कृष्ण चूड़ी बेचने आया। लेकिन आपके लिए तो थोड़े दिन पहले ही महर्षि दयानंद सरस्वती बचा के गए हैं कि कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए। आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? हमें तो बताया नहीं किसी ने। हमें तो इतना बताया कि तुम करने वाले कौन? तुम केवल भगवान का नाम लो, तुम बचाओगे भगवान को, तुम बचाओगे मानवता को। लेकिन आप तो इस बात को समझिए, अगर हमारे घरों में मर्द नहीं होंगे तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, तुम्हारी लाज कौन बचाएगा? क्या ये शिकारी बचाएंगे जो इस इंतजार में हैं कि एक दिन हमारी नंगी बहन बेटियों की मंडी लगानी है? मेरे गुरुजी बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर पाकिस्तान से आए थे और जिस तरह से वो पाकिस्तान के हिंदुओं का दर्द बताते थे, मैंने केवल और केवल अपने महाशय जी में वो दर्द देखा था। बाकी किसी भी पंजाब से, हमारे जो ये महात्मा जी हैं भाटिया जी, ये भी इसी तरह की कुछ बातें कर रहे हैं। वरना मैंने किसी पंजाब से आए हुए लोग यहां हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा सिखा रहे हैं। अपनी बहन बेटियों को खोकर जो लोग आए थे और आज मुसलमानों की पैरोकारी कर रहे हैं। आप इस बीमारी से छुटकारा पाइए। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बात याद रखना, एक दिन हजारों इन आदमखोर पागल कुत्तों की भीड़ तुम्हारे घर के सामने खड़ी होगी और बचाने के लिए कोई पुलिस नहीं होगी, कोई फौज नहीं होगी, कोई नेता नहीं होगा और मेरे जैसा कोई पाखंडी भी नहीं होगा। अब तुम्हारे घर में कितने बेटे हैं और तुम्हारे बेटे कितना लड़ने के लायक हैं, केवल वही अंतर डाल सकते हैं। बाकी परमात्मा भी उस दिन बचाने नहीं आएंगे। अपने और किसी को बचाओ ना बचाओ, आप सब इस लायक जरूर बन जाओ कि चाहे पूरी धरती हमारे विरुद्ध हो जाए, कोई भी मेरे परिवार को उंगली नहीं लगा सकता। जिस दिन इस लायक हो जाओगे, हम पूरी धरती पर सनातन का झंडा लहरा देंगे। मैं पुनः आप सभी को, जितेंद्र भाई को, स्वामी जी को, आप सभी को